हमारे ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों और ब्लैक होल के अलावा बहुत से पिंड भी हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। और कई बार पिंडों को लेकर हमारे वैज्ञानिक भी स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं होते हैं कि उन्हें क्या नाम दिया जाए। अभी हाल ही में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ने 5 ऐसे पिंडों की खोज की है जिनका भार अलग होते तारों के आसपास का है। इस तरह के पिंडों को भूरे बौने या फिर ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। इनकी खोज इनके रहस्यमय स्वभाव की वजह से होती है। भूरे बौने वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका भार यानी कि मास तारों और ग्रहों के बीच का होता है। अभी भी ये विवाद का विषय है कि इन पिंडों के बाहर की सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि इनकी संरचना कम भार वाले तारों की तरह होती है। जिनेवा यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिक ने बताया कि हम अभी भी नहीं जानते कि वास्तव में भूरे बौने ग्रह की भार की सीमाएं कहां तक होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सीमाएं उन्हें कम भार के तारों से अलग करने में मदद कर सकती हैं, जो अरबों सालों तक हाइड्रोजन चलाते रहते हैं। वहीं भूरे तारों की जलने की अवस्था बहुत कम समय तक होती है, उनके बाद उनका जीवन ठंडा हो जाता है। जिन 5 पिंडों की खोज की गई है उन्हें नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे कि TESS कहा जाता है, उसकी मदद से की गई है, जिन्हें की ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि TOI कहा गया है। और ये जो 5 पिंड हैं इनका नाम है TOI 148, TOI 587, TOI 681, TOI 746 और TOI 1213। इन 5 को साथ ही इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक ही तारे का चक्कर लगाते हैं। इनका परिक्रमा का समय 27 दिन का है और इनका रेडियस बृहस्पति से यानी कि जुपिटर ग्रह से 0.81 से लेकर 1.66 गुना है, लेकिन उनका भार 77 यानी कि 77 से 98 यानी कि 98 गुना ज्यादा है और इसीलिए इन्हें ब्राउन ड्वार्फ यानी कि भूरे बौनों की ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन 5 नए पिंडों में बहुत ही कीमती जानकारी है। इस पड़ताल के नतीजे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में भी प्रकाशित किए गए हैं। खगोलविदों का कहना है कि हर नई खोज बौने ग्रह की प्रकृति के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है, जिससे हम उनकी उत्पत्ति के बारे में बेहतर समझ सकते हैं, चाहे वो संख्या में कम क्यों ना हो। रिसर्च से जुड़े प्रोफेसर ने बताया कि भूरे तारे समय के साथ सिकुड़ जाते हैं जब वे ड्यूटेरियम का भंडार जलाने लगते हैं और ठंडे हो जाते हैं। इनमें से सबसे पुराने पिंड TOI 148 और TOI 746 की रेडियस काफी छोटी है, तो वहीं जो उनके युवा साथी हैं उनका बड़ा रेडियस है। फिर भी ये पिंड अपनी सीमा के बहुत पास है, जहां वे आसानी से कम भार वाले तारों की श्रेणी में आ सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं क्या ये वाकई में भूरे बौने हैं। इस मामले में शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि अतिरिक्त पिंडों की खोज के बाद भी वैज्ञानिकों के पास भूरे तारों और कम भार वाले तारों के बीच अंतर करने वाली सटीक नतीजों पर पहुंचने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। आने वाले अध्ययनों को और ज्यादा जानकारी खोजनी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।